रामनगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। निर्माण कार्यों के साथ विकास कार्यों में तेजी देखने को मिल रही है। 22 जनवरी को होने वाली रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के कोने कोने से राम भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अयोध्या में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को भी फाइनल टच देने का काम हो रहा है, ताकि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को यहां तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े, जिसका जायजा लेने के लिए जनता टीवी की टीम अयोध्या पहुंची है। ये रिपोर्ट भी देख लेते हैं। जब आप भगवान राम के घर आने के बारे में सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, जब आप ये सोचेंगे कि हम अयोध्या कैसे पहुंचे, तो कई सारे मन में विचार आएंगे। बाय रोड जाएं, बाय ट्रेन जाएं, बाय एयर जाएं। अयोध्या की तस्वीर बदली है और मेरे आसपास जो काम हो रहा है उसे देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस कदर बदली है। स्टेशन जो है यहाँ का, वो कभी एक छोटा सा स्टेशन हुआ करता था, लेकिन अब वो एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के तौर पर तब्दील होता दिखाई दे रहा है। लगातार यहाँ पर घिसाई का काम चल रहा है, पटरियों पर काम चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और अयोध्या में हर तरफ काम चल रहा है। 22 जनवरी बेहद महत्वपूर्ण दिन, 22 जनवरी 2024, जब भगवान राम अपने घर में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद आप लोग भी अयोध्या आ पाएंगे। इसके लिए रेलवे भी बाकायदा अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, आपके लिए एक बेहतर स्टेशन, हाईटेक स्टेशन, रेलवे स्टेशन देने की कोशिश कर रहा है। तो आइए आपको नजारा दिखाते हैं कि अंदर से ये अयोध्या स्टेशन दरअसल कैसा होगा। तो आइए मेरे साथ और देखिए कि ये रेलवे स्टेशन है। वैसे इसे देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि ये शायद किसी एयरपोर्ट सा नजर आता है। जी हाँ, जब आप कभी एयरपोर्ट गए होंगे तो आपने महसूस किया होगा, लेकिन जी नहीं दर्शकों, ये स्टेशन है अयोध्या रेलवे स्टेशन, जिसकी तस्वीर देखिए किस कदर बदली है। और जब यहाँ पर पूरे देश की जनता, न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचेंगे, तो सोचिए कि यहाँ काम करने वाले, अयोध्या में जो रहने वाले हैं, उनका व्यापार व्यवसाय तो बढ़ेगा ही, और साथ ही साथ एक पूर्ण सुविधा के साथ यहाँ आपको ट्रेन, जो कि अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं और जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दिखाई है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप भी तैयार हो जाइए। यदि आप अयोध्या आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई हैं। चाहे ट्रेन से आइए, चाहे रोड से आइए, बाय रोड आइए, और फिर चाहे आप बाय एयर आइए। यानी एयरपोर्ट को भी बाकायदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर जो सजाया संवारा गया है, वो भी देखने में अद्भुत है। तो सब कुछ सुविधा है, सिर्फ देर है प्रभु राम के घर आपके आने की। कैमरामैन रियाज के साथ सोनल भारद्वाज, कौशल, अयोध्या। तस्वीर बदली भी तो क्या खूब बदली। देखिए मेरे पीछे जो आप पुराना रेलवे स्टेशन अयोध्या का देख रहे हैं, कितना छोटा सा रेलवे स्टेशन था, एकमात्र ब्रिज था जो आप देख रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, समय नहीं लगता। कुछ ऐसा ही नजारा अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। एक बार इस पर गौर कीजिए और अब दूसरी तरफ गौर कीजिए। जी हाँ, मंदिर नुमा इस अयोध्या रेलवे स्टेशन को सजाया जा रहा है। इसकी डिजाइन राम मंदिर की तरह है, क्योंकि अयोध्या में सब कुछ राममय है। और यदि आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो जो रेलवे स्टेशन के ऊपर का जो सजावट दिखाई दे रही है, जो बनावट दिखाई दे रही है, दरअसल वो मुकुट के समान है। और उसके पीछे का जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे अभी काम चल रहा है, वो मंदिर की तर्ज पर है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि सब कुछ राममय हो रहा है इस वक्त अयोध्या में। और कितना अद्भुत लगेगा, आपको लगेगा कि आप त्रेता युग में पहुंच गए, जब भगवान राम हुआ करते थे, जब राजा दशरथ हुआ करते थे। तो ये फील आपको यदि लेना है तो आपको अयोध्या आना चाहिए। यही खूबसूरती है, यही वक्त है। कहते हैं परिवर्तन ही जीवन का नियम है, लेकिन अयोध्या कुछ दिनों में, चंद दिनों में, कुछ घंटों में इस कदर बदलेगी, इसकी उम्मीद शायद किसी ने की हो। लेकिन कहते हैं ना कि जहां भगवान का आशीर्वाद हो वहां सब संभव है, और ये तो फिर भगवान राम की ही भूमि है, उनका जन्म स्थान है। कैमरामैन रियाज के साथ सोनल भारद्वाज, कौशल, INS 24/7 और जनता टीवी के लिए अयोध्या से।